नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए कमाई के मौके कहां पर हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के एवीपी नोएडा स्टूडियो से, और साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं विनीता अडवाणी जियोफिन कॉमट्रेड की मुंबई से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत करते हैं बाजार के ताज़ा हाल से कि फिलहाल मार्केट में किस तरह का एक्शन दिख रहा है। और शाम के कारोबार में अगर गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर करीब 250 रुपये की मजबूती है। 26,300 के ऊपर गोल्ड में ट्रेडिंग हो रही है और चांदी का भाव करीब 1400 रुपये ऊपर है। 4% की तेजी के साथ चांदी में फिलहाल ट्रेड होता हुआ दिख रहा है 35,900 के ऊपर। कच्चे तेल को देखें तो क्रूड में करीब 0.25% की मजबूती है। 3000 के ऊपर क्रूड में ट्रेड हो रहा है। नेचुरल गैस करीब 0.5% नीचे 161 के आसपास। और साथ ही मेटल मार्केट को देखें तो कॉपर में करीब 2.25 रुपये की बढ़त है। निकिल का भाव करीब 0.25% नीचे है। और साथ ही जिंक में करीब 1% की नरमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेड का भाव करीब 1% नीचे 107 के नीचे यहाँ पर ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है। इन सब के अलावा अगर बात करें ग्वारसीड अक्टूबर वायदा की तो यहाँ पर 31 रुपये की बढ़त के साथ मार्केट बंद हुआ है। लेकिन ग्वारगम का बाजार दबाव में बंद हुआ है 20 रुपये की नरमी के साथ। और चना अक्टूबर वायदा 4% से ज़्यादा की मजबूती के साथ आज बंद हुआ है। गेहूँ में करीब 10 रुपये की बढ़त 1562 का स्तर। और साथ ही सोयाबीन में आज जोरदार तेजी आई है 4% ऊपर बाजार। सोया तेल का दाम करीब 3% ऊपर। जबरदस्त तेजी आज एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में। टर्मरिक में करीब 2% की बढ़त। तो यह है मार्केट का ताज़ा हाल। लेकिन अब बात बम्पर कॉल की कि आपके लिए कहां पर कमाई के सबसे सटीक मौके होंगे। पहली कॉल है गोल्ड, जहां पर 26,250 के स्तर पर बाइंग की राय दी गई है। लक्ष्य होगा 26,600 का और 26,050 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी कॉल क्रूड है, बाइंग की राय है एंजल कमोडिटी की 3000 के लेवल पर बाई करिए। लक्ष्य होगा 3080 का। 2950 के लेवल पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं सोया ऑयल, बाइंग की राय है 624 पे। लक्ष्य होगा 632 का और 617 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। 3 महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कारोबार करके मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं ग्वार के ऊपर, क्योंकि बारिश की कमी से ग्वार की फसल तबाह हो गई है। और जो शुरुआती दौर में उम्मीद जगी थी कि ग्वार का उत्पादन काफ़ी बेहतर होगा, किसानों की इस उम्मीद पे अब पानी फिर गया है। क्योंकि 15 अगस्त के बाद जिस तरह से देश के सबसे बड़े उत्पादक राज्य राजस्थान में बारिश की कमी आई है, उससे ग्वार की फसल पर काफ़ी असर पड़ा है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं खड़ा हूं राजस्थान के बीकानेर में, जहां पर ग्वार का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है। और जब सीजन की शुरुआत हुई थी तो यहाँ के किसान काफ़ी खुश थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि इस बार अच्छी बारिश हो रही है, फसल काफ़ी बेहतर होगी। लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है, क्योंकि 15 अगस्त के बाद जिस तरह से मानसून ने दगा दिया है, ऐसे में अब उत्पादन में काफ़ी कमी की आशंका जताई जाने लगी है। हमारे साथ धर्मेंद्र हैं, किसान हैं और काफ़ी बड़ी खेती है इनकी ग्वार की। आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है आपको, जिस तरह से सीजन की शुरुआत हुई थी, बुआई काफ़ी रफ्तार में थी, अचानक से हालात ऐसे बदल क्यों गए? ये हालात बदलने के कारण ये है कि 15 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक बारिशें खूब अच्छी हुई। उसके बाद बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारी खेती सारी नष्ट हो चुकी है। और अब इससे यील्ड हमारे को बहुत कम मिलेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। अब आपको क्या लगता है, जो आपने खेती की थी ग्वार की, पहले आपको क्या उम्मीद थी कि कितना उत्पादन होगा, और अब आपको क्या लग रहा है कितनी खेती यहाँ पर हो सकती है? जिस टाइम हमने सोइंग की थी, बहुत अच्छी बारिश हुई थी तब, तो सोइंग से ऐसा लग रहा था, जब पौधा अपनी प्राइमरी स्टेज पे था, बहुत अच्छा उग गया था, तो हमें ऐसा लग रहा था कम से कम हमारे 1 बीघे से 2 कुंटल की यील्ड आ जाएगी। लेकिन अब जो खेती नष्ट हो चुकी है बारिश की वजह से, बारिश नहीं हुई उसकी वजह से, तो ऐसा हमें लग रहा है कि अभी एक कम से कम बीघे में 25 केजी से बेसी नहीं आ पाएगा।
चलिए, तो एक बड़ा फिगर ये बता रहे हैं कि पहले बीघे में 2 क्विंटल की उम्मीद थी फसल की, लेकिन अब ये 25 किलो से भी ज्यादा की उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं, यानी करीब 8 गुना कम उत्पादन हो सकता है। ये एक किसान का हाल हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया फिगर क्या हो सकता है? हमारे साथ ग्वार के एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा है, इनसे जानते हैं कि अब इन्होंने अपने अनुमान में किस तरह से बदलाव किया है। पुखराज जी, अब चूंकि हालात काफी बदल गए हैं, बारिश ने काफी दगा दिया है, अब आपका अनुमान क्या है ग्वार उत्पादन का? मुझे लगता है 1.5 करोड़ बोरी से ज्यादा उत्पादन नहीं होगा। ये लगभग 1.5 करोड़ बोरी के पास सिमट के रह गया है। पहले जो 15 अगस्त तक हमें अनुमान था उसमें लगता था 3 करोड़ बोरी प्लस ग्वार आएगा। जिस तरह की बरसातें थी, जिस तरह का मौसम था और जिस तरह से बिजाई हुई है, उसके बाद जो गर्म हवाएं चली और बरसात नहीं हुई, उससे बरानी फसल लगभग खत्म हो चुकी है। जी, तो आपने देखा ग्वार में किस तरह से यहाँ पर देखने को हालात वहाँ पर बन रहे हैं। ग्वार की फसल को नुकसान हुआ है, बारिश काफ़ी कम हुई है और ऐसे में जो अनुमान था पहले उत्पादन का, उस अनुमान के मुकाबले 50% तक ग्वार का उत्पादन घट सकता है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ मुकेश हैं जिन्होंने SMS के जरिए सवाल पूछा है कि गोल्ड में जिस तरह से आज उछाल है, इस मार्केट में अब करना क्या चाहिए? अनुज गुप्ता, क्या लगता है आपको? जोरदार तेजी के साथ आज कारोबार हुआ है गोल्ड में, अब आप किस तरह की ट्रेडिंग की राय देंगे? मृत्युंजय, गुड इवनिंग। अगर हम देखें तो गोल्ड के अंदर लास्ट वीक एक अच्छा एक कप डाउन मोमेंटम देखने को मिला था, क्योंकि जो यूएस की जो फिगर्स आई थी वो थोड़ी नेगेटिव थी, जिससे गोल्ड को सपोर्ट मिला था। मुझे लगता है कि इंटरनेशनली एज वेल एज डोमेस्टिक फंडामेंटल फैक्टर जो है वो गोल्ड को सपोर्टिव है, क्योंकि इस बार गोल्ड का इंपोर्ट भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं डिमांड यहाँ पर निकल कर आई है। साथ में फेस्टिवल सीजन भी अब आता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर जो तेजी का माहौल है वहाँ बन सकता है। हालांकि इंटरेस्ट रेट को लेकर अभी भी अटकलें लगी हुई हैं, तो हो सकता है कि ऊपरी लेवल पर बिकवाली देखने को मिले, बट मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं। अगर हम एक टारगेट वाइज बात करें, कॉमेक्स में तो करीबन 1150 तक लेवल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ राजेश हैं सोनीपत से, इनका सवाल भी गोल्ड पर है। राजेश, पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर, मैंने 26,400 से 10 लॉट बाई कर रखे हैं गोल्ड में, क्या करना चाहिए? 26,400 पे आपने 10 लॉट बाई किया है? हाँ जी सर। ठीक है, अनुज आप इनको क्या राय देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि गोल्ड में अगर बाय किया हुआ है तो उसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक टारगेट की बात करें वीकेंड तक, तो मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड करीबन 26,800 26,900 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ अंशुल हैं MP से, और सोयाबीन पर इनका सवाल है। पूछिए अंशुल। हेलो जी, पूछें। मेरा विनीता जी से सवाल है कि मेरे पास फिजिकल में 38 का सोयाबीन है, नवंबर तक क्या भाव मिल जाएंगे? नवंबर तक आप सोयाबीन का भाव जानना चाहते हैं। आज बाजार में जोरदार तेजी आई है, करीब 150 रुपए ऊपर मार्केट बंद हुआ है। क्या राय होगी आपकी विनीता सोयाबीन के ऊपर? नवंबर तक आप सोयाबीन का भाव क्या देख रही हैं? अगर सोयाबीन की स्पेसिफिकली बात करें तो क्रॉप में ज़रूर थोड़ी बहुत ख़राब होने की हालतें जो दिख रही है, क्रॉप प्रोडक्शन में ड्रॉप होने की जो बातें बहुत प्रोमिनेंटली आ रही है, क्योंकि ईल्ड्स बहुत ख़राब है। मुझे लगता है आने वाला समय ज़रूर पॉजिटिव मोमेंटम ही रहेगा। नवंबर तक अगर मैं फिजिकल में इनके पास जैसे 3800 के आसपास अभी चल रहा है, वहाँ पर मुझे लगता है 3980 और मैक्सिमम 4000 के भाव ज़रूर दिख जाने चाहिए। ऑन द क्वान्टिटी इसी पे हम फ्यूचर्स की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ से और एक 100-150 रुपये का अप मूव वाइबल है। हाउएवर 3730 एक अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, वहाँ पे एक बार शायद रेजिस्टेंस ले सकता है, पर अगर 3730 निकलता है तो मुझे लगता है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ 3850 तक जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ प्रकाश हैं गंगानगर से, और ग्वार पर इनका सवाल है। पूछिए प्रकाश। नमस्कार सर जी। नमस्कार, पूछिए। सर, ग्वार 30 सितंबर तक 5,000 आ सकता है क्या? 4500 या 5,000? मैं जमीनी हकीकत आपको बताऊं तो हमारे यहाँ ग्वार ना के बराबर है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ग्वार, आप जो बात कह रहे हैं अभी हमने ग्राउंड रिपोर्ट में भी ये दिखाया था कि ग्वार की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन ग्वार का आउटलुक अब आपको अनुज गुप्ता दिखता क्या है? देखिए, हमने आपके लास्ट शो में भी ग्वार में जो अपना आउटलुक था वो पॉजिटिव ही दिया था। मुझे लगता है कि उसी ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। हालांकि 4200 रुपये रेजिस्टेंस अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, फंडामेंटल आपने रिपोर्ट दिखाया कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो मुझे लगता है कि फंडामेंटल एज वेल टेक्निकल दोनों ही सपोर्टिव हैं ग्वार के लिए। तो मुझे लगता है कि ग्वार में एक तेजी का माहौल बन सकता है। हालांकि इनिशियली हम जो टारगेट कर रहे हैं लेवल वो 4200 का रहेगा, और अगर 4200 के ऊपर प्राइस क्लोज होते हैं तो करीबन जो नेक्स्ट टारगेट हमारा 4500 हो सकता है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ सुमेर हैं अजमेर से, और चने पर इनका सवाल है। पूछिए सुमेर। जी सर, क्या चना 1 महीने में कहाँ तक जा सकता है? 1 महीने में चने का भाव कहां तक जा सकता है? विनीता आडवाणी, आज चने की कीमतों में जोरदार तेजी आई है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार पहुंचा है। क्या आपको लगता है कि बाजार ने जो रफ्तार पकड़ी है
ये अभी कंटिन्यू रहने वाली है? चने की जो रफ्तार है वो डेफिनेटली बहुत तेज़ रफ्तार है। जिस हिसाब से अपसाइड देखा गया है वो काफ़ी ज़्यादा ही जल्दी आ गया है मेरे हिसाब से। हाउएवर अपसाइड मैं मना नहीं करूँगी कि यहाँ पे अपसाइड नहीं है, यहाँ पे ज़रूर थोड़ा बहुत अपसाइड है क्योंकि डिमांड बहुत ही बढ़िया दिख रहा है फिजिकल मार्केट्स में। जो 5400 5500 के इनिशियल टारगेट्स पकड़ के चलना चाहिए फ्यूचर्स में, तो उस हिसाब से मुझे लगता है चना अगर फिजिकल में 5800 और मैक्सिमम 6000 तक जा सकता है, पर उसके बाद थोड़ी रफ्तार धीमी होनी चाहिए क्योंकि उसके बाद डिमांड डिमिनिश हो जाएगी, फेस्टिवल्स भी चले जाएंगे। सो ऑन एन एवरेज इन द नेक्स्ट 1 मंथ्स टाइम और 5% का अप मूव जरूर दिख सकता है। ठीक है, चलिए वक्त तक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। अगर आप भी बाजार में ट्रेड करना चाहते हैं, मुनाफा कमाना चाहते हैं तो कॉल करिए, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 साथ ही आप 0120425823 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ब्रेक से पहले नजर इवनिंग कॉल पर। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। हमारे साथ भंवरलाल हैं चेन्नई से, गोल्ड पर सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए। हेलो जी पूछें। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। दीपावली तक सोना क्या 28,000 आ सकता है और 2016 में 32,000 तक आ सकता है क्या? दिवाली तक 28,000 और 2016 में 32,000, क्या कहेंगे आप अनुज? देखिए 28,000 तो नहीं, बट मुझे लगता है कि यहाँ 27,000 की रेंज में गोल्ड टच कर सकता है क्योंकि जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं। मुझे लगता है कि 27,000 की रेंज में गोल्ड देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर सुरेंद्र हैं हनुमानगढ़ से और मस्टर्ड पर सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए। नमस्कार जी, मेरा सवाल गुप्ता जी से जी। सरसों का आउटलुक ऊपर में कहाँ तक डाल सकते हैं? जी बताएं अनुज, किसमें मस्टर्ड का आउटलुक? देखिए एडिबल ऑयल्स में तेज़ी है। अगर हम देखें तो जिस तरह की कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई थी उसकी वजह से पॉजिटिवनेस देखने को मिला। इवन अगर हम टेक्निकल लेवल्स को भी देखें तो पूरे ऑयल सीड पैक में तेज़ी है। साथ में अगर हम आरएम सीड की बात करें तो इंटरनेशनल प्रोडक्शन भी यहाँ पर डाउन है, तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव फैक्टर आरएम सीड में रहेगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी सपोर्टिव है सरसों। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 4850 से लेकर 4900 रुपये तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आप कहें कि 4850 तक जा सकता है। आपका आउटलुक विनीता आडवाणी मस्टर्ड के ऊपर क्या कहता है? अगर मस्टर्ड की बात करें तो डेफिनेटली जिस हिसाब से हमने फंडामेंटल्स देखूं, लास्ट ईयर के स्टॉक बहुत कम थे, प्रोडक्शन बहुत ही डाउन था। आने वाला जो समय है बहुत ही क्रूशल है बिकॉज वी आर ऑलरेडी लो ऑन मस्टर्ड स्टॉक्स, और ओवरऑल पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जो चल रहे हैं ऑयल सीड्स में वो साथ ही साथ इसको ज़रूर सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है इमीडिएट टर्म में 4800 और डेफिनेटली पॉसिबल है मस्टर्ड में। आने वाली रैली शायद एक्सटेंडेड 4900 तक इसे ले जा सकती है। ठीक है, पवन है यूपी से और मेंथा पर इनका सवाल है, पूछिए पवन। पवन आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ सुन रहा हूँ जी, पूछिए। टीवी का वॉल्यूम कम करिए फिर सवाल पूछिए प्लीज। 925 रुपए मेंथा अक्टूबर की पड़ी है मेरी, क्या करना चाहिए? चलिए 925 के स्तर पर अक्टूबर वायदा में आपने बाइंग की है। विनीता आपका व्यू क्या होगा इनके लिए? अगर मेंथा की बात करें तो टेक्निकली थोड़ा पिक्चर बहुत ही ख़राब हो गया है। इनफैक्ट 870 का जो क्रूशियल लेवल है आज उसने वो भी ब्रीच कर दिया है। मुझे लगता है अगर ये 870 आने वाले सेशंस में अगर तोड़ देता है तो मुझे लगता है ये 840 830 तक मिनिमम दिखता है ओवरऑल, क्योंकि टेक्निकल पिक्चर इसका बहुत ख़राब हो जाता है। फंडामेंटली भी अराइवल्स थोड़े बहुत दिख रहे हैं, अच्छे खासे दिख रहे हैं आने वाले समय में, और प्रोजेक्टेड है कि ये हफ्ते में शायद अराइवल्स भी अच्छे रहें। तो मुझे लगता है ओवरऑल पिक्चर खराब लग रहा है फिलहाल। तो इनको सजेस्ट करूंगी कि बाय से एग्जिट लीजिए। इनफैक्ट अगर 870 के नीचे प्राइसेस और नीचे जाते हुए दिखते हैं तो एक फ्रेश सेल की सजेशन दूंगी 840 830 के टारगेट्स के लिए। नेक्स्ट कॉलर नरेंद्र हैं नागौर से और चीनी पर इनका सवाल है, पूछिए नरेंद्र। सर मेरे मार्च कॉन्ट्रैक्ट नो लोड प्लस है 2430 से 2430 पे मार्च कॉन्ट्रैक्ट आपने प्लस किया है। क्या राय होगी आपकी विनीता चीनी के ऊपर? इनको क्या रुकना चाहिए अभी?
अगर शुगर की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ जो हमने अभी आते हुए देखे हैं राइट फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स एंड फ्रॉम द इंटरनेशनल फ्रंट ऑल्सो। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो अप मूव दिखा है थोड़ा बहुत सस्टेन हो जाएगा, पर इनको सजेस्ट करूँगी एक पार्ट प्रॉफिट ज़रूर लेके चलेगा, बिकॉज आने वाले समय में जो एक्सपोर्ट सब्सिडी की बात हो रही है वहाँ पर थोड़ी बहुत एक कन्फ्यूजन जैसा चल रहा है, और इंटरनेशनल परस्पेक्टिव में डेफिनेटली प्राइजेस ज़रूर ऊपर आए हैं, पर वहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस जरूर ले सकते हैं। एक पार्ट प्रॉफिट अभी ले लीजिएगा, आने वाले समय मैक्सिमम 80 रुपीज का और अप मूव है। नेक्स्ट कॉलर अशोक हैं सूरत से, जीरा पर ये सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए। सर जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए। सर जी मैंने जीरा 15,640 पे 1 लोड जीरा सेल किया हुआ है और 164 में नेचुरल गैस 2 लोड बाई की, मेरे को क्या करना है, दोनों में रिपोर्ट बताइए। जी अनुज बताएं। देखिए जीरा के अंदर हम देखें तो कहीं ना कहीं प्राइस अब बॉटम आउट होते हुए दिखाई दिए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ये होल्ड करते हैं तो एक बार प्राइस 16,000 तक के लेवल को देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि बाइंग साइड में रहना ठीक रहेगा, 16,000 से लेकर 16,100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और नेचुरल गैस पर आपका व्यू? और देखिए नेचुरल गैस में देखें तो जो ट्रेंड है वो डाउन है। इवन अगर हम लास्ट वीक को भी देखें तो नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। इवन अगर हम डॉलर में भी देखें तो कॉमेक्स नाइमेक्स में भी प्राइस 2.40 को बीच कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि एक नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज आपकी पहली कॉल क्या होगी? देखिए हमारी पहली कॉल क्रूड रहेगी, जहां बाय रेकमेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऊपर में करीबन 3070 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। आपकी कॉल विनीता? MCX CPO वायदा अक्टूबर बाय करने की सलाह दूंगी 430 के आसपास। स्टॉप लॉस रहना चाहिए 427 का। ओवरऑल टारगेट रेंज 434 टू 435 तक का। आपकी आखिरी कॉल अनुज? आखिरी कॉल निकल रहेगी, जहां हम बाय रेकमेंड कर रहे हैं। करीबन 670-75 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुज गुप्ता आपका और विनीता आडवाणी आपका भी पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी।